कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन असलम काम पे चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया और नफीसा के कमरे में चला गया। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। नानी मन में सोचने लगी, ये क्या चल रहा है? लगता है असलम का अब काम में बिल्कुल भी मन नहीं। एक दिन हर रोज की तरह असलम काम पे चला गया। नानी वहीं आंगन में बैठी हुई थी और कुछ देर बाद असलम वापस आ गया और नफीसा के कमरे में चला गया। नानी ने असलम को देखते हुए कहा, अरे कुछ कह नहीं सकते आजकल के नौजवानों को। थोड़ी ही देर बाद नानी की नजर आंगन के बाहर रास्ते पे पड़ी और जो नानी ने देखा उससे नानी काफी हैरान हो गई। नानी ने देखा असलम हाथ में टिफिन का डब्बा पकड़े हुए घर की ओर आ रहा था। नानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नानी ने कहा, अरे अभी अभी तू अंदर गया था, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? नानी ये क्या कह रही हो आप? मैं अपना बटुआ घर पे भूल गया था, वही लेने आया हूँ। नानी और असलम नफीसा के कमरे की ओर गए और जो उन्होंने देखा उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उन्होंने देखा नफीसा के साथ कोई और नहीं बल्कि असलम जैसे दिखने वाला कोई शख्स खड़ा था और जैसे ही उसकी नजर नानी और असलम पे पड़ी वही उसने नफीसा के शरीर में प्रवेश किया और नफीसा बेकाबू होने लगी। वो चीजें यहाँ से वहाँ फेंकने लगी, अजीब अजीब सी बातें करने लगी। असलम और नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर वो आसपास के गांव वालों की मदद से एक पीर पाशा बाबा बंगाली से मिलने चले गए। अंधेरा होते ही असलम नफीसा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। बाबा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। असलम ने देखा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक चक्र बना था। बाबा ने असलम से कहा, असलम नसीफा को यहाँ बिठा दो। नफीसा बैठ गई और बाबा ने तुरंत कुछ मंत्र फूके और नफीसा पर हावी हुआ जिन अपना रूप दिखाने लगा। नफीसा यानी उसके अंदर का जिन पूरे कब्रिस्तान में दौड़ने लगा। बाबा के बनाए हुए चक्र में उसका बैठना बहुत जरूरी था। चक्र के अंदर जाते ही उसे काबू करना मुमकिन था, पर नफीसा यानी जिन कब्रिस्तान में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। बाबा के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काबू में नहीं आ रहा था। आखिरकार बाबा ने कुछ और मंत्र फूंक कर कब्रिस्तान के कुछ आत्माओं को जगा दिया। बाबा ने उनसे कहा, इस जिन को इस चक्र के अंदर ले आओ। जिन को काबू करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, पर कुछ प्रेत आत्माएं मिलकर ही उसे काबू कर सकते हैं। बाबा ने मंत्र बोले और कुछ आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने बाबा से कहा, हम जिन को काबू में करने में आपकी सहायता करेंगे, पर हमारी कुछ ख्वाहिशें आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि वे जिन फिर नसीफा को परेशान नहीं करेगा और उसे उसकी जगह कैद कर दोगे। कुछ ही देर में जिन यानी नफीसा का शरीर उस चक्र के अंदर आकर बैठ गया। फिर बाबा ने कुछ और मंत्र फूके और जिन को काबू में करके नफीसा के शरीर से उसे निकालने के लिए प्रयास करने लगे। और जैसे जैसे बाबा मंत्र फूकते गए वैसे वैसे नफीसा यानी जिन शांत होने लगा। थोड़ी ही देर में नफीसा बेहोश हो गई। असलम घबरा गया। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा मेरी नसीफा। बाबा ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, ये लो थोड़ा पानी छिड़को। असलम ने नफीसा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और नफीसा होश में आ गई। नफीसा और असलम ने बाबा से कहा, बाबा
ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آج اگر آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. بابا نے اپنے تھیلے سے ایک طلسمی تعبیز نکالتے ہوئے کہا، یہ تعویذ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا. یہ تمہیں جن، بھوت، پریت ایسے کئی بری شکتیوں سے بچائے رکھے گا. اسلم اور نفیسہ بابا کو شکریہ کر کے اپنے گھر کی اور نکل پڑے. اسلم من ہی من میں کہنے لگا، ویسے تو مجھے بھوت، پریت، آتما پر وشواس نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوتا. اگر میں نے اس دن میرے ہی شکل کے جن کو نصیفہ کے شریر میں جاتے ہوئے نہ دیکھتا. کچھ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی پر ان کا وجود ہوتا ہے.